एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपये होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। और आप तो स्वयं रेल मंत्री थे जब ये मामला चल रहा था। और चार्जशीट फाइल किसके राज में हुआ? जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय आपके ऊपर इस मामले में चार्जशीट फाइल हुआ। किदवई साहब बिहार के राज्यपाल थे जब उन्होंने आदेश दिया FIR दर्ज करने का। और अगर इनका वश चलता तो मामले को इन्होंने रफा दफा कर दिया होता। ये तो पटना हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया, और अगर हम लोग PIL दाखिल नहीं किए होते तो मामला रफा दफा हो गया होता। इन लोगों ने तो एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जब CBI जांच का आदेश दिया तो लालू जी इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल CBI जांच को बहाल रखा, बल्कि कहा कि पटना हाईकोर्ट इसके मॉनिटरिंग करेगा। अगर डॉक्टर AK विश्वास जैसे CBI के पदाधिकारी नहीं होते, राकेश अस्थाना नहीं होते, जब भी पहले से सजा याफ्ता फिर दोषी करार, मतलब भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, तो न्यायपालिका ने पुनः इनको गिरफ्त में लिया। अभी तो IRCTC घोटाला, जो रेल मंत्री तो काल में जो इनकी शानदार उपलब्धि रही संपत्ति सृजन का, लगभग 25,000 करोड़ का पशुपालन से भी बड़ा घोटाला, उस मामले में भी चार्जशीट हो चुका है, कभी वेटिंग लिस्ट में है। इसलिए हम यह समझते हैं कि यह न्यायपालिका ने ये फैसला सुनाया है, देश के संविधान ने यह फैसला सुनाया है, और साथ ही साथ अपने आप को पारिवारिक राजनीति करने वाले व्यक्ति, जो संपत्ति सृजन ही जिन्होंने राजनीति को अपना माध्यम, राजनीति के माध्यम से बनाया, जो दलितों, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, उनका नुमाइंदगी का दावा करने वाला भ्रष्टाचार के मामले में, संपत्ति सृजन के मामले में दोषी करार दिए गए। ये इस देश की न्यायपालिका, जिस पर लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति विश्वास करता है, ये न्यायपालिका का फैसला है। इसलिए माननीय लालू प्रसाद जी, राजनीति संपत्ति सृजन का माध्यम नहीं होता। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी पाया गया है। इससे पहले भी अन्य मामलों में वो दोषी पाए गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। स्वास्थ्य व अन्य कारणों से अभी बेल पर बाहर हैं, लेकिन एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। न्यायालय के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके समर्थक, उनके पार्टी के नेता फिर से एक बार वही स्क्रिप्ट सुनाएंगे कि अन्याय हुआ है, लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया है, न्याय मिलना चाहिए। अरे भाई, जस करनी तस भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर दोषी हैं तो सजा हुई है, न्यायालय के फैसले का सम्मान करना सीखिए। न्यायालय का फैसला है और इसका सम्मान है, इसका स्वागत है। और अब ये देखना है कि भाई सज़ा का जो ऐलान होता है वो कैसे होता है, ये महत्वपूर्ण होगा। और निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति पर कोर्ट के इस फैसले का बड़ा असर होगा, इसमें किसी पार्टी को संदेह नहीं होना चाहिए। लालू जी बिहार के एक बड़े नेता हैं, इसमें कहाँ संदेह है। लेकिन अब अदालत का फैसला है तो सम्मान तो है।